वहीं आधी रात को पाकिस्तान में भी भूकंप आया है। रात को 2:38 पर भूकंप के झटकों का एहसास। रिक्टर स्केल पर 3.7 की तीव्रता रही है। 170 किलोमीटर गहराई में एपिसेंटर था। 170 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप का केंद्र। जितनी ज्यादा गहराई रहती है उतना ज्यादा भूकंप को घातक माना जाता है। हालांकि तीव्रता इस भूकंप की कम रही है, लेकिन अब बेहद ज्यादा दहशत अब लोगों में इस पूरे भूकंप के झटकों के बाद 2:38 जब ये भूकंप के झटकों का एहसास हुआ है। 3.7 की तीव्रता। लोगों में दहशत और लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए। एक तरफ जहां पाकिस्तान में आंतरिक कलह की वजह से लोग परेशान, और दूसरी तरफ मानसून ने भी खासा तबाही वहां पर मचाई हुई है। तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी बीच अभी भूकंप का झटका जो कि लोगों के लिए एक नई परेशानी का सबब बनकर सामने आया है। 170 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र था, और जितनी ज्यादा गहराई का केंद्र होता है, जितनी ज्यादा गहराई होती है, उतना ज्यादा भूकंप का झटका घातक हो जाता है। आरजू हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। आरजू, पाकिस्तान में भूकंप का ये झटका हालांकि इतना तेज नहीं था, लेकिन इसकी गहराई 170 किलोमीटर की थी, और कहा जाता है जितना डेप्थ होती है भूकंप के केंद्र की उतना ज्यादा वो घातक होता है। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगर जिस तरीके से इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3.7 है। और अक्सर देखा जाता है जो 5 के ऊपर के अर्थक्वेक होते हैं कहीं ना कहीं वो ज्यादा डेंजरस माने जाते हैं। तो इसका क्योंकि मैग्नीट्यूड 3.7 था तो उतना असर देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर बात करेंगे तो सुबह लगभग 2:30 बजे के करीब ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। इसके लैटिट्यूड की बात करें तो 29.86 नॉर्थ की तरफ इसका लैटिट्यूड रहा है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 71.09 ईस्ट की तरफ इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो रहा है। यानी कि डायरेक्शन जो है वो मैंने बताए हैं। और इसी के साथ ही अगर डेप्थ की बात करें, जिस तरीके से आपने भी जिक्र करा, इसका डेप्थ जो है वो काफी ज्यादा गहरा है। 170 किलोमीटर। हम अक्सर अर्थक्वेक में देखते हैं लगभग गहराई जो होती है वो 10 से 15 किलोमीटर की होती है, लेकिन की गहराई आप देखिए तो बेहद ज्यादा अंदर को धरती के काफी नीचे तरफ ये टेंशन जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आएंगे। यानी कि 170 किलोमीटर की गहराई पर ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। लोकेशन पाकिस्तान जो है वो बताई जा रही है। तो साफ तौर पर इसका एपिसेंटर जो है अब वो पाकिस्तान रहा, और वहीं इसका मैग्नीट्यूड 3.7 रहा है। तो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम था तो उतना असर देखने को नहीं मिला। और सुबह का वक्त था, अक्सर लोग 2:30 बजे के करीब सो रहे थे, तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी जो है वो भी नहीं मिल पाई है। फिलहाल कुछ लोग जिनको झटके महसूस हुए वो अपने घरों के बाहर आ गए, लेकिन खासा असर देखने को नहीं मिला है। जी बिल्कुल, गनीमत की बात यही रही कि इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। और जिस तरीके से ऑलरेडी वहां पर अभी आंतरिक कलह भी है, उसके अलावा अभी मानसून की वजह से भी तमाम लोग भूस्खलन का शिकार हुए थे। अब इसी बीच ये भूकंप का झटका भी, वाकई वहां पर बेहद ज्यादा दहशत मच गई होगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें, जब भी भूकंप का झटका आता है तो कहीं ना कहीं लोगों को टेंशन होती है, परेशानी होती है। कोई अगर अपने काम में व्यस्त होता है तो उसको कहीं ना कहीं अपना काम छोड़ना पड़ता है, या फिर कई सारी चीजें हैं जिसमें खलन जो है वो देखने को मिलता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें, जिस तरीके से आपने कहा, पहले ही उनके खुद के देश में कई सारे चैलेंजेस हैं, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में भी लगातार भूकंप के झटके आना काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे में जो साइंटिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पे स्टडी कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्यों बार बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस हो रहे हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन जो है वो भी किया जा रहा है। जी।